ये वीडियो तुला राशि वालों के लिए खास मायने रखता है क्योंकि इसमें चर्चा है मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन की। एक ऐसा खगोलीय मोड़ जो लंबे समय बाद आया। दरअसल मंगल हाल ही में वक्री हो गए थे, यानी उनकी चाल उल्टी हो गई थी और कुछ समय के लिए वे पतित अवस्था में भी पहुंच गए। तो उस स्थिति पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन अब खुशखबरी यह है कि मंगल अपनी सामान्य गति में लौट आए हैं। मंगल जब वक्री होते हैं तो ये स्थिति थोड़ी लंबी चलती है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह है कि मंगल और सूर्य की गतियों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। सूर्य जहाँ लगभग हर महीने राशि बदलता है, वहीं मंगल को इसमें 1.5 महीना लग जाता है। इसी वजह से वक्री अवस्था लंबे समय तक बनी रहती है, क्योंकि ग्रहों की आपसी दूरी में खासा बदलाव नहीं आता। खैर, इस खगोलीय विश्लेषण में बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर समझ लें कि अब मंगल फिर से अपनी स्वाभाविक स्थिति में लौट चुके हैं और फिलहाल तुला राशि के लिए 11वें भाव में स्थित है, जिसे ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण और लाभकारी स्थान माना जाता है। अगर मंगल के कारकत्वों पर नजर डालें तो उनकी भूमिका वाकई में बहुआयामी और गहन है। बृहस्पति और शनि के बाद अगर कोई ग्रह है जो इतने सारे क्षेत्रों पर प्रभाव डालता है तो मंगल ही है। ये ग्रह शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और निर्णायकता का प्रतीक माना जाता है। मंगल सिर्फ शत्रुओं से जुड़ा नहीं होता, बल्कि शत्रुओं को परास्त करने की क्षमता भी उसी के अधीन आती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, तर्क शक्ति, रणनीतिक सोच, जमीन जायदाद, निर्माण कार्य, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, वाहन, इन सभी क्षेत्रों में मंगल की अहम भूमिका होती है। यहाँ तक कि हमारी समस्याओं को सुलझाने की काबिलियत और शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता भी मंगल से जुड़ी होती है। इसके अलावा तुला राशि वालों के लिए मंगल 2 प्रमुख भावों, धन भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं और उनकी 3 विशेष दृष्टियां भी सक्रिय रहती हैं। एक धन भाव पर, दूसरी पंचम भाव पर और तीसरी छठे भाव पर। इन दृष्टियों का प्रभाव जरूर महसूस होगा, लेकिन इसके साथ ही अंगारक योग का निर्माण भी हो रहा है, जो परिस्थितियों को और अधिक रोचक और कभी कभी चुनौतीपूर्ण भी बना सकता है। जो भी कहा जाए, इस बार मंगल के गोचर का असर हल्का नहीं बल्कि काफी प्रभावशाली रहने वाला है, और यही वजह है कि इसके हर पहलू की गहराई से विवेचना करने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। अगर आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है तो आप इस राशिफल को जरूर ध्यान से सुने। जहां से आपको ज्यादा जुड़ाव महसूस हो, उसी दृष्टिकोण से इसे अपनाइए। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यही कहता है कि लग्न राशि से देखना ज्यादा सटीक परिणाम देता है, लेकिन अगर आपको अपनी लग्न राशि का ज्ञान नहीं है तो आप चंद्र राशि के आधार पर भी इसे समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस बेहद अहम राशिफल को, जहां मंगल 11वें भाव में विराजमान है। अब 11वां भाव वैसे भी उपचय भावों में आता है। ये वो क्षेत्र होता है जहां समय के साथ लाभ बढ़ता है, और जब मंगल जैसे तेज और ऊर्जावान ग्रह की उपस्थिति यहां होती है तो जीवन में नई रफ्तार, नई संभावनाएं और नई दिशा मिलती है। यह स्थिति न केवल आर्थिक लाभ की ओर इशारा करती है, बल्कि यह संकेत भी देती है कि प्रयासों में तेजी आएगी, लक्ष्य और भी स्पष्ट होंगे और आपकी कोशिशें अब असली परिणाम देना शुरू करेंगी। 11वें भाव में मंगल की उपस्थिति जीवन में नए रास्ते खोलने का संकेत देती है। ये समय उन अवसरों का है जो अब तक नजर नहीं आ रहे थे या अधूरे रह गए थे। मंगल केवल धन नहीं, बल्कि जुनून, ऊर्जा और नए मोर्चों पर सफलता के संकेतक हैं, और इस समय आप पाएंगे कि आपकी अटकी हुई योजनाएं रफ्तार पकड़ रही हैं। जिन कामों को लेकर आप असमंजस में थे वो अब पूरे होने की कगार पर होंगे। खास बात यह है कि मंगल प्रॉपर्टी से जुड़ी गतिविधियों के भी प्रतीक है, और जब वे केतु के साथ हो तो विशेष योग बनता है, जैसे कि पुरानी या पैतृक संपत्ति का विक्रय। केतु जहां विरासत को दर्शाते हैं, वही मंगल लेन देन की सक्रियता को बढ़ाते हैं। इसीलिए अगर कोई संपत्ति लंबे समय से रुकी हुई थी तो अब उसके निपटारे की पूरी संभावना बन रही है। 11वें भाव में मंगल के आने का एक और फायदा यह है कि जो गुण मंगल के साथ जुड़ते हैं, जैसे आत्मविश्वास, समस्या सुलझाने की क्षमता, जोखिम उठाने का साहस, तर्क शक्ति और मार्केटिंग स्किल्स, वे सब अपने चरम पर पहुंचने लगते हैं। और चूंकि ये स्थिति 10वें स्थान से दूसरे भाव में है,
इसलिए करियर से जुड़ी कमाई में इजाफा और प्रोफेशनल ग्रोथ के संकेत भी साफ तौर पर दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर ये गोचर आपके लिए नई शुरुआत और मजबूती का द्वार खोलने जा रहा है। इस गोचर के प्रभाव दोनों तरह के हो सकते हैं, कुछ आपके करियर को ऊंचाई देंगे तो कुछ चुनौतियों की शक्ल में सामने आएंगे। सकारात्मक पक्ष यह है कि अचानक आपका कार्यक्षेत्र या भूमिका बदल सकती है, जिससे न सिर्फ आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी बल्कि आय में भी इजाफा हो सकता है। करियर में नई ऊंचाइयों की शुरुआत होगी, लेकिन ये बदलाव आसान नहीं होगा। जो भी नई भूमिका मिलेगी वो आपके कंफर्ट जोन से बाहर की होगी, यानी मेहनत और मानसिक तैयारी दोनों चाहिए होंगे। हालांकि लंबे समय में यही बदलाव आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं। अब बात करें नकारात्मक प्रभावों की, तो जिन लोगों की वर्तमान में बहुत कठिन दशा अंतर्दशा चल रही है, विशेषकर वक्री ग्रहों की या केतु बुध शुक्र जैसे ग्रहों की, तो उनके लिए यह समय सतर्कता मांगता है। मंगल और केतु का संयोग लाभ स्थान में कभी कभी आमदनी को रोक भी देता है या अस्थिर बना देता है। ऐसे में कुछ लोगों को नौकरी में असुरक्षा या यहां तक कि नौकरी छूटने जैसी स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन यह असर सभी पर नहीं होगा, केवल उन्हीं पर पड़ेगा जिनकी कुंडली में ग्रहों की वर्तमान दशाएं चुनौतीपूर्ण स्थिति में है। इसलिए यह समय सावधानी, आत्मनिरीक्षण और रणनीतिक सोच की मांग करता है। इस समय थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि कार्य क्षेत्र में अचानक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए बदलाव रोमांचक होंगे तो कुछ के लिए चुनौतीपूर्ण। मंगल और केतु का 11वें भाव में होना आपके भीतर की क्षमताओं को तेजी से उभारने वाला है। आप खुद को नई चीजें सीखते हुए पाएंगे, और सबसे खास बात यह कि सीखी हुई बातें सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि आप उन्हें अपने जीवन में प्रभावशाली तरीके से लागू भी कर पाएंगे। जहां तक अंगारक दोष की बात है, तो यह 11वें घर में अपेक्षाकृत बेहतर नतीजे देता है। अगर पहले से कोई पैसा या जरूरी कार्य अटका हुआ था, तो अब उसे सुलझाने के लिए आप अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का पूरा इस्तेमाल कर पाएंगे। यह भाव न सिर्फ उपचय भाव है जो समय के साथ प्रगति देता है, बल्कि त्रिकोण भाव से भी संबंध रखता है, यानी आपके काम और आपकी इच्छाएं दोनों एक साथ गति पकड़ सकते हैं। इस समय आपकी छिपी हुई प्रतिभा निखर कर सामने आएगी और आपके भीतर की ताकत, निर्णय क्षमता और फोकस एक साथ मिलकर आपको वो करने की शक्ति देंगे जो आप लंबे समय से केवल सोचते आ रहे थे। कई बार हम चाहते तो बहुत कुछ है, पर शरीर या हालात साथ नहीं देते। पर इस समय आपकी ऊर्जा न केवल सक्रिय होगी, बल्कि एक व्यवस्थित और केंद्रित रूप में कार्य करेगी, जिससे आप अपने लक्ष्यों की ओर ठोस कदम बढ़ा पाएंगे। क्योंकि ये स्थिति सप्तम भाव से त्रिकोण बना रही है और मंगल स्वयं सप्तमेश होकर लाभ स्थान में विराजमान है, तो व्यापार में उन्नति की प्रबल संभावनाएं हैं। साथ ही केतु की उपस्थिति पुराने छूटे हुए अवसरों को फिर से आपके जीवन में खींच सकती है। जो काम अटक गए थे, अधूरे रह गए थे या जिनमें नुकसान उठाना पड़ा था, अब उनकी भरपाई होने के आसार है। यदि आप लंबे समय से किसी बड़े बदलाव की योजना बना रहे थे, तो अब वो समय आ चुका है जब उसे अमल में लाया जा सकता है। कुल मिलाकर मंगल केतु का ये संयोग जीवन में एक नई रफ्तार और नयापन लाने वाला है। लेकिन हाँ, जहां इतनी सारी सकारात्मक बातें हैं, वहीं एक चेतावनी भी है। 11वें घर में अंगारक दोष की वजह से भाई बहनों से मतभेद या टकराव की संभावना बन सकती है। इसलिए रिश्तों में संतुलन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है जितना खुद की तरक्की पर ध्यान दें। इस गोचर के दौरान आपको अपने गुस्से और अहंकार पर खासतौर से नियंत्रण रखने की जरूरत होगी, क्योंकि छोटी छोटी बातों में ईगो हावी हो सकता है और दोस्तों या सहयोगियों के साथ अनबन की स्थिति बन सकती है। ये बेवजह की बहसें न सिर्फ रिश्तों को प्रभावित करेंगी, बल्कि मानसिक शांति भी भंग कर सकती है। खासतौर पर विवाहित जीवन में ये समय थोड़ा संवेदनशील रहेगा, क्योंकि मंगल सप्तमेश होकर केतु के साथ बैठे हैं और सप्तम भाव पर सीधा प्रभाव डाल रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि सब कुछ सामान्य लग रहा हो और अचानक किसी बात पर बड़ा विवाद हो जाए। इसलिए शादीशुदा जिंदगी में संयम और समझदारी से काम लेना बेहद जरूरी होगा। हालांकि व्यक्तिगत रिश्तों में सावधानी की जरूरत है, परंतु आर्थिक और पेशेवर दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है, चाहे वो करियर में उन्नति हो, व्यापार में वृद्धि या कोई अतिरिक्त आय का स्रोत। मंगल का 11वें भाव में आना और वो भी सप्तम भाव से संबंध बनाकर आपके सामाजिक रुतबे और प्रोफेशनल स्टेटस को नई ऊंचाई दे सकता है। यह पदोन्नति का भी संकेत है, क्योंकि 10वें भाव से यह दूसरा भाव होता है जो आमतौर पर प्रमोशन और पद प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है। हाँ,
ये भी संभव है कि आपको कोई नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी सौंपी जाए जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन अगर आप डटे रहें तो यही चुनौती आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी सफलता बन सकती है। अब जाहिर सी बात है, जब कोई ग्रह आपके जीवन में धन वृद्धि और पद सम्मान की संभावना लेकर आ रहा हो तो बदले में कुछ कठिन जिम्मेदारियां भी दे सकता है। आखिर संतुलन तो जरूरी है। यहां दूसरे भाव के स्वामी लाभ स्थान में विराजमान है, जो एक बेहद शक्तिशाली धन योग का निर्माण कर रहे हैं। इस समय निवेश के बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं, और यदि कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट फंसी हुई है या आप उसे लिक्विड करना चाहते हैं तो ये समय बेहद अनुकूल है। खासकर टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े लोगों जैसे आईटी प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स या स्किल बेस्ड काम करने वालों के लिए ये गोचर नए रास्ते और संभावनाओं से भरपूर है। केतु की उपस्थिति इस बात का संकेत देती है कि जो पैसा लंबे समय से कहीं अका हुआ था या भुला दिया गया था, वो अचानक से वापस आ सकता है। लेकिन एक जरूरी चेतावनी भी है, क्योंकि वाणी स्थान के स्वामी इस समय केतु के साथ है, इसलिए अपनी भाषा और बोलचाल पर संयम रखना बेहद जरूरी होगा। छोटी सी बात गलत लहजे या शब्दों से बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। कुल मिलाकर ये समय अवसरों से भरा हुआ है, लेकिन उन्हीं अवसरों को सही ढंग से बुनाने के लिए संयम, समझदारी और थोड़ा आत्मनियंत्रण जरूरी रहेगा। अब बढ़ते हैं दृष्टियों की ओर। मंगल की एक प्रमुख दृष्टि सीधे धन स्थान पर पड़ रही है, और खास बात यह है कि वो खुद अपनी ही राशि से इस स्थान को देख रहे हैं। यानी धन भाव का स्वामी लाद स्थान में बैठकर धन को नजर भर देख रहा है। जो मेरे पुराने श्रोता हैं वे जानते हैं कि जब द्वितीय और एकादश भाव किसी भी रूप में जुड़ते हैं तो आर्थिक उन्नति की राह खुलती है, और इस समय भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक दमदार धन योग बन रहा है। ऊपर से केतु की मौजूदगी बदलाव की ओर इशारा करती है, और अंगारक दोष आपको भीतर से जागरूक बना देगा कि अब धन के क्षेत्र में कुछ नया करना है, कुछ अलग सोचना है। आप खुद महसूस करेंगे कि आपको निवेश को लेकर ज्यादा सजग होना चाहिए। कहाँ पैसा लगाएं, किस दिशा में बढ़े और किस तरह अपने फाइनेंशियल प्लान को मजबूत बनाएं। इस समय आप नई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तलाश में भी रहेंगे। कुछ लोग स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या दूसरी स्पेकुलेटिव मार्केट्स की ओर आकर्षित हो सकते हैं। केतु का असर अध्ययन के लिए भी प्रेरित करता है, तो हो सकता है आप वित्तीय ज्ञान को गहराई से समझने की दिशा में कदम बढ़ाएं। और हां, एक बार फिर चेतावनी, वाणी पर नियंत्रण जरूरी है, क्योंकि थोड़ी सी कटुता रिश्तों पर असर डाल सकती है। ये अर्थ त्रिकोण का मजबूत संयोग है, और साथ ही ये भाव करियर से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए अब जो भी निर्णय ले वो सोच समझकर और दूरदृष्टि के साथ लें। कार्यक्षेत्र में आपकी वाणी में इस समय एक अलग ही आत्मविश्वास और अधिकार की झलक दिखेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये तेजी कभी कभी तीखे या कटाक्ष भरे शब्दों में बदल सकती है, जो दूसरों को चुभ सकती है। मंगल की प्रकृति व्यंग्यात्मक होती है, और जब वो वाणी पर असर डालते हैं तो कई बार हम बिना सोचे समझे ऐसी बातें कह जाते हैं जो माहौल को बिगाड़ देती हैं। खास तौर पे जिनकी कुंडली में मेष या वृश्चिक लग्न है, उनके लिए ये प्रभाव और भी गहरा हो सकता है। इसलिए सलाह यही है कि वाणी पर नियंत्रण रखें, वरना न सिर्फ रिश्तों में तनाव आ सकता है, बल्कि कई बार अच्छे मौके भी सिर्फ हमारी बोली की वजह से हाथ से निकल जाते हैं। अब बात करें पारिवारिक जीवन की, तो केतु इस समय कुटुंब भाव में बैठकर संकेत दे रहे हैं कि घर में किसी की तबीयत खराब हो सकती है, जिससे घर का माहौल भी तनावपूर्ण बन सकता है। वाणी का यही असर यहाँ भी दिखेगा। बिना वजह के वाद विवाद और झगड़ों की स्थिति बन सकती है। अब अगर हम पंचम भाव की ओर देखें तो वहां राहु विराजमान है, एक ऐसा ग्रह जो जितना संभावनाओं से भरपूर होता है उतना ही भ्रम और अस्थिरता भी ला सकता है। यानी ये समय एक तरफ जबरदस्त परिणाम दे सकता है तो दूसरी ओर सही दिशा ना हो तो मुश्किलें भी खड़ी कर सकता है। इसलिए पूरे इस दौर में सोच समझकर बोलें, धैर्य रखें, और जहां जरूरत हो वहां चुप रहना भी सीखें, क्योंकि कभी कभी चुप्पी ही सबसे बड़ी जीत होती है। जब बात होती है स्पेकुलेटिव मार्केट्स की, यानी शेयर बाजार, ट्रेडिंग, क्रिप्टो जैसी उन जगहों की जहां दांव पर दिमाग और साहस दोनों लगते हैं, तो पंचम भाव उसकी कुंजी होता है, और इस समय वही भाव सक्रिय है। मंगल की दृष्टि लाभ स्थान से पड़ रही है, और वो खुद धन और सप्तम भाव के स्वामी भी है। यानी आपके करियर, व्यवसाय और निवेश से जुड़ी सभी राहों पर पैसों की आवाजाही तेज होने वाली है। खासकर वे लोग जो क्रिएटिव फील्ड में हैं या जिनके अंदर कुछ नया सोचने और करने की ललक है, उन्हें ऐसे आइडियाज आएंगे जो सीमाओं से परे होंगे। राहु पहले से ही पंचम में बैठा है,
जो कल्पना को उड़ान देता है। और अब मंगल के प्रभाव से अगर आपने उन विचारों को थोड़ा भी व्यावहारिक रूप दे दिया तो जीवन की दिशा ही बदल सकती है। ये समय आपकी रचनात्मकता को नई ऊंचाई देगा। और जिन छात्रों का सपना था विदेश जाकर पढ़ाई करने का, उनके लिए भी ये गोचर साहस और अवसर दोनों का संगम बनकर आया है। लक्ष्मी स्थान में राहु, लाभ स्थान से मंगल की दृष्टि और आपके भीतर का पराक्रम, तीनों मिलकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं जो सिर्फ सोचने की नहीं बल्कि करने की मांग करता है। बस शर्त इतनी है कि आप अपने विचारों को जमीन पर उतारने का साहस रखें, क्योंकि इस समय आपको कोई रोक नहीं सकता, न धन कमाने से न जीवन में आगे बढ़ने से। जैसे ही मंगल की तीव्र ऊर्जा राहु से जुड़ती है, खासतौर पर पंचम भाव में, तो छात्रों को जो विदेश में पढ़ाई के लिए प्रयास कर रहे थे उन्हें इस समय एक नई रफ्तार मिलेगी, जैसे किसी रुकी हुई ट्रेन को अचानक से ग्रीन सिग्नल मिल जाए। लेकिन वही दूसरी ओर इसी संयोजन से बनने वाला अंगारक दोष एक मानसिक चुनौती भी बन सकता है, क्योंकि कल्पना और जरूरत से ज्यादा सोचने के बीच की जो पतली रेखा होती है वो इस समय आसानी से टूट सकती है। जब इंसान उस सीमा को पार कर लेता है तो वापस संतुलन में आना कठिन हो जाता है। विशेष रूप से बच्चों से जुड़ा संबंध तनाव में आ सकता है। यदि आप माता पिता हैं तो संतान से अनबन, टकराव या भावनात्मक दूरी बन सकती है। और यदि आप गर्भवती हैं तो यह समय बेहद सावधानी की मांग करता है, क्योंकि पंचम भाव में राहु पहले से मौजूद है और मंगल केतु का प्रभाव संवेदनशीलता को और बढ़ा देता है। साथ ही पंचम भाव विचारों का केंद्र होता है और इस समय छोटी छोटी बातों पर झुंझलाहट या गुस्सा आना आम बात होगी। जब समय फलदायी हो सकता है और हम अपनी ही बेचैनी में उलझ जाएं तो कई बार अच्छे अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। और सबसे ज्यादा असर इस समय आपकी लव लाइफ पर पड़ेगा। राहु की उपस्थिति और अंगारक दोष के चलते कुछ लोगों के रिश्ते अचानक टूट सकते हैं या फिर बहस और टकराव का सिलसिला गहराता चला जाएगा। यानी जहां एक ओर ये समय अवसरों से भरा है, वही भावनात्मक संतुलन न रखने पर यह आपके निजी जीवन में उथल पुथल भी ला सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, इस समय आपकी कल्पना शक्ति और धन अर्जन की एक अलग ही स्तर पर पहुंच सकती है। आपके भीतर ये तीव्र इच्छा जागेगी कि किसी भी हाल में आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाए। और जब इंसान पूरे समर्पण से कुछ ठान लेता है तो ब्रह्मांड भी उसके पक्ष में काम करने लगता है। यही समय है जब आप अपने लक्ष्यों के लिए गंभीर साधनाएं शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ग्रह भी आपके साथ चलने को तैयार है। आपकी क्रिएटिविटी एकदम नए आयाम छू सकती है, लेकिन ओवरथिंकिंग से सतर्क रहना बेहद जरूरी होगा। अब बात करें छठे भाव की, जहां मंगल और शनि का असर मिल रहा है। ये कॉम्बिनेशन या तो बहुत रचनात्मक हो सकता है या पूरी तरह से उलझन पैदा करने वाला। फर्क सिर्फ इस बात पर है कि आप इस ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करते हैं। मंगल उपचय भाव में है, यानी ये समय करियर और व्यापार में तेज गति देने वाला है। नई चीजें सीखने, कुछ अलग ट्राई करने और परिणाम पाने का शानदार मौका है। कोर्ट केस, कानूनी झंझट, दुश्मनों पर नियंत्रण या प्रतियोगी परीक्षा, हर मोर्चे पर आपको बढ़त मिल सकती है। क्योंकि मंगल और शनि दोनों योगकारक ग्रह हैं, उनका मेल परिणामों को और मजबूत बना देगा। लेकिन फिर वही छठे भाव की छाया, गुस्सा, चिड़चिड़ापन और अंदर से उपजा तनाव अगर हावी हो गया तो सारी मेहनत पीछे छूट सकती है। इसलिए इस समय का असली सार यही है, ऊर्जा तो मिलेगी पर उसे सही दिशा देना आपकी जिम्मेदारी होगी। इस समय भीतर से इतनी तेजी और उतावलापन महसूस होगा कि हर काम तुरंत और अभी का मन करेगा, लेकिन यही जल्दबाजी कई बार नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए धैर्य को अपनी ताकत बनाना बेहद जरूरी है। छठे भाव में शनि की मौजूदगी आपके कुछ दूर के रिश्तेदारों जैसे मामा, चाचा, ताऊ, फूफा या बुआ के साथ किसी पारिवारिक विवाद, खासकर पैतृक संपत्ति को लेकर खींचतान की स्थिति बना सकती है। और अक्सर ऐसे विवाद वहीं से शुरू होते हैं जहां हम कम उम्मीद रखते हैं। इसलिए इस दौरान आपको विशेष सतर्कता बरतनी होगी, खासकर घर के भीतर और रिश्तों के मामले में। वहीं ऑफिस में कलीग्स से भी कुछ झड़पें हो सकती हैं। ऐसी स्थितियां जहां बार बार आपको अपनी सीमाएं तय करनी पड़े। आप चाहे तो इनसे निपट सकते हैं, पर हर बार टकराव की बजाय थोड़ा डिप्लोमेटिक रवैया अपनाना समझदारी होगी। अगर आप करियर में कुछ नया सीखना चाहते हैं,
खुद को व्यक्त करना चाहते हैं या अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। हाँ, गुस्सा इस दौरान बार बार उभर कर आएगा, लेकिन याद रखिए ये ऊर्जा अगर दिशा में लग गई तो चमत्कार कर सकती है और अगर भटक गई तो नुकसान भी हो सकता है। अब क्योंकि ये पूरा प्रभाव सप्तम से 12वें में बन रहा है और सप्तमेश केतु के साथ है, साथ ही केतु की दृष्टि भी सप्तम भाव पर है, तो वैवाहिक जीवन में तनाव और दूरी की स्थिति बन सकती है। इस समय रिश्तों में संवाद, समझदारी और सहनशीलता सबसे बड़ा हथियार है। सप्तम भाव से 12वें में शनि, मंगल और केतु का प्रभाव जब एक साथ सक्रिय होता है तो ये संबंधों में दूरी और मानसिक असंतुलन की स्थिति बना सकता है, खास तौर पर तब जब पहले से ही वैवाहिक जीवन में खटास चल रही हो, क्योंकि शनि और केतु दोनों ही सेपरेशन के प्रतीक है। इसलिए यदि रिश्ते में पहले से ही दरार है तो अब बहुत अधिक धैर्य और समझदारी की जरूरत होगी, वरना हालात हाथ से निकल सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर करियर और व्यापार के लिहाज से यह समय कई नई दिशा और अवसर लेकर आ रहा है, जहां आपको बदलाव के साथ साथ उन्नति के संकेत भी मिलेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही कई लोग इस समय अपने शरीर को लेकर अधिक सजग हो जाएंगे, जैसे जिम ज्वाइन करना, डाइट कंट्रोल या फिटनेस पर गंभीरता से काम करना। हालांकि कुछ परेशानियां विशेष रूप से गले से जुड़ी हो सकती हैं, नेत्र और दांतों से संबंधित समस्याएं, लोअर बॉडी में दर्द, पिंडलियों और जांघों में खिंचाव या चोट का खतरा, यहां तक कि वेरिकोज वेन्स जैसी समस्याएं भी उभर सकती हैं। इसके अलावा एसिडिटी, पाचन से जुड़ी समस्याएं, आंतों का संक्रमण, अपेंडिसाइटिस, लीवर और पैंक्रियाज से संबंधित दिक्कतें भी सामने आ सकती हैं। साथ ही हार्मोनल असंतुलन से भी काफी लोग परेशान रह सकते हैं। इसलिए इस पूरे चरण में एक संतुलित जीवन शैली, संयमित भोजन और भावनात्मक नियंत्रण को अपनाना सबसे बड़ा उपाय होगा। तो अब बात करते हैं उपाय की। अगर आप इस समय को सकारात्मक मोड़ देना चाहते हैं तो कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली कर्म जरूर करें। सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर जाएं और उन्हें तुलसी की माला अर्पित करें। साथ ही सफ़ेद और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं और तिल के तेल के 2 दीपक जलाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करें, मन एकाग्र रखकर। वहीं शिवलिंग का अभिषेक पहले शुद्ध दूध से और फिर जल से करें। फिर गुलाब के फूलों की माला चढ़ाएं, चंदन का लेप करें और 4 दीपक घी के अर्पित करें। अंत में शिव चालीसा का 4 बार पाठ करें। ये साधना आपको भीतर से स्थिरता देगी और जीवन की उलझनों को सहजता से सुलझाने में सहायक बनेगी। गेहूं के आटे और गुड़ का दान हनुमान जी के मंदिर में करें। ये ऊर्जा संतुलन और ग्रह दोषों के निवारण के लिए बेहद लाभकारी माना गया है। इन उपायों को सच्चे मन से करेंगे तो ग्रहों का असर भी आपके पक्ष में ढल जाएगा। उम्मीद है यह जानकारी आपके जीवन में दिशा और समाधान लाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई दृष्टि और नई ऊर्जा के साथ।